किसी भी धार्मिक आयोजन को जब हम करते हैं तो उस धार्मिक आयोजन में कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, व्रत है, उपवास है, दान है, किसी भी पुण्य कर्म को जब करते हैं तो जो पत्नी है, किसी भी पुरुष की जो पत्नी है, वो पुरुष के किस अंग की तरफ विराजमान हो, बैठ करके वो पति का सहयोग करे और पूजन को करे। तो जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन सभी धार्मिक आयोजनों में, चाहे वो कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, उसका उद्यापन हो, कोई विवाह आदि मांगलिक कर्म हो, दान पुण्य हो, इन सभी प्रकार के जो भी कर्म हैं इनको पुरुष के महिला को दाहिने अंग की तरफ बैठना चाहिए। पुरुष का ये दाहिना अर्थात राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ स्त्री विराजमान हो और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को करे और उसके हाथों को स्पर्श करके उसको एक प्रकार से उस धर्म में धक्का लगाना है। अर्थात सीधे हाथ की तरफ पुरुष के स्त्री विराजमान होकर के सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को करे। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष के बाएं अंग की तरफ विराजमान होती है, बाएं अंग की तरफ बैठती है। जैसे जब विवाह आदि कर्म ही होता है तो मांग में जो सिंदूर भरी जाती है, मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र को पहनाना और शयन कक्ष, युद्ध आदि क्षेत्र और स्वयं का अभिषेक करवाना, जैसे भगवान का अभिषेक करते हैं उसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोक्त जो यजमान दंपति का अभिषेक होता है, इतने कर्मों में स्त्रियों को पुरुष के उल्टे हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ पर विराजमान होना चाहिए। उल्टे हाथ तरफ कौन कौन से कर्म में? विवाह के समय में मांग में सिंदूर भरवाना, मंगलसूत्र पहनाना, शयन कक्ष, स्वयं का अभिषेक करवाना और युद्ध आदि क्षेत्र, केवल इतने कर्मों में ही स्त्रियों को पुरुष के बाएं अंग की तरफ विराजमान होना चाहिए। बाकी बचे हुए जितने भी धार्मिक पुण्य कर्म, दान आदि हैं उन सब को करते समय दाहिने अंग की तरफ विराजमान होना चाहिए।